ये स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। कि अल्पकाल को हम एक ऐसी समय अवधि के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन के निर्धारण में टेक्नोलॉजी कोई भूमिका नहीं निभाती। इसे स्थिर माना जाता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्धारण केवल रोजगार स्तर के द्वारा होता है। रोजगार के उच्च स्तर के कारण उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है तथा इसके विपरीत भी। तकनीक के स्थिर रहने पर उत्पादन तथा रोजगार में एक से एक का संबंध होता है, मतलब कि 1 to 1 के रिलेशनशिप होते हैं। यदि रोजगार दुगना होता है तो उत्पादन भी दुगना होता है। अन्य शब्दों में अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर को मापता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के पश्चात उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। नाउ कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, जीडीपी, मतलब कि अर्थव्यवस्था में संतुलन उत्पाद जीडीपी की अवधारणा। ये स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम आउटपुट रेफर टू द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी वेयर एएस इज इक्वल टू एडी। ये हम लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जो है इक्विलिब्रियम का लेवल कहाँ पर होगा, जहाँ पर जो है एएस और एडी जो है एक दूसरे के इक्वल होगी। एएस को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं और एडी को जो है हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, यानी कि और एएस को जो है हम वाई भी बोलते हैं, वाई इज इक्वल टू एडी। वी हैव लर्नड ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके, एएस रेफर टू द डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. It is the level of GDP that the producer wish to produce during an accounting year. AD, on the other hand, refer to the level of GDP that the buyers wish to buy during an accounting year. The equilibrium GDP mean that level of GDP where what the producer wish to produce is exactly equal to what the buyer wish to buy, so that there is no excess production with the producer or there is no shortage of output in relation to its demand. Equality between AS and AD implies the equality between Y and AD because Y is equal to AS, क्योंकि Y जो है वो AS के इक्वल होता है। मतलब कि जो हमारी AS होती है वो तो जो है उत्पादन का वो स्तर होता है जिस पर जो है एक प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करने की इच्छा रखता है, और AD वो लेवल होता है जिस पर एक बायर जो है वो विश करने की इच्छा रखता है। और ये जब इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि जीडीपी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, तो वो लेवल हमें मिल जाएगा जिस पर जो है प्रोड्यूसर जो है वो उतना ही प्रोडक्शन करेगा जिसे कि एक बायर उसको खरीद लेगा। इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में जो है एक्सेस जो है प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है जी, एंड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ आउटपुट। ओके जी, दिस इज़ द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। Now, alternative approach equilibrium is struck when S is equal to Y. Now we know that in a simple two sector economy the equilibrium is struck, कि जो simple जो है वो two sector economy, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल प्रोड्यूसर सेक्टर होता है और हाउस होल्ड सेक्टर होता है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम कब होगा? When S is equal to I, मतलब कि जहाँ पर सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आएगी। ओके जी, और हमको खुद पता है कि y इज इक्वल टू AD एंड y AD का मतलब क्या होता है? AD जो है हमारी वो कंजप्शन और सेविंग को प्लस कर कर आती है। y इज इक्वल टू C प्लस S मतलब AD, एंड AD इज इक्वल टू C प्लस I। जो AD है उसको ज्ञात करने के लिए हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे, और y को ज्ञात करने के लिए हम कंजप्शन और सेविंग को प्लस करेंगे। मतलब कि y इज इक्वल टू, वाई को निकालने के लिए अगर हमें कंजप्शन दिया हुआ है और सेविंग दी हुई है तो दोनों को प्लस करके y आ जाएगी। अगर हमें कंजप्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो दोनों को प्लस करके जो है हमारे पास AD आ जाएगी। इसलिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस I।
मतलब कि C प्लस एस वाई और C प्लस आई मतलब कि AD। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट GDP यो इक्विलिब्रियम इनकम, मतलब कि GDP का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, इसके लिए हमारे पास जो है 2 अप्रोचेस है। एक तो है फर्स्ट वाली AS इज इक्वल टू AD एंड सेकेंड S इज इक्वल टू I। अब हम आगे जो है इन दोनों अप्रोचेस को अलग अलग करेंगे। सबसे फर्स्ट अप्रोच है हमारे पास AS इज इक्वल टू AD अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम GDP और इक्विलिब्रियम इनकम। इसमें सबसे पहले हम करेंगे AS, और हमें खुद पता है कि हमारी जो AS होती है उसको हम Y भी मानते हैं, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, X एक्सिस पर Y लेंगे और Y एक्सिस पर AS, और यहाँ पर हमने ये 30 का डिफरेंस ले लिया और यहाँ पर 50 कर लिया, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 50। जब हमारी इनकम 0 थी तब हमारी जो है AS भी 0 होगी, क्योंकि जब इनकम कुछ भी नहीं होगी तो उस पर जो है हम सेविंग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम 0 से इंक्रीज़ होकर 30 हो गई तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जो है हमारी AS भी 30 हो गई। जैसे ही हमारी इनकम 30 से इंक्रीज़ होकर 50 हो गई उस टाइम हमारी AS भी जो है 30 से 50 हो गई, और उसके बाद जो है ये हमारी AS बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल के आइडेंटिकल जा रही है, बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल ही ये बनाती है। नेक्स्ट है AD। AD refers to desired expenditure in the economy during an accounting year. It has components desired consumption expenditure and desired investment expenditure. Desired investment expenditure is assumed to be autonomous so that it is not related to the level of income in the economy. Desired consumption expenditure is related to the level of income. There is a positive relationship between consumption and income. See rise as income rise. ओके जी, कि अगर इनकम में राइज हुआ तो कंजप्शन में भी राइज हो जाएगा। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ C, और जो है C कंजप्शन का एक मिनिमम लेवल भी होता है। AD के कंसेप्ट को जानने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन और C फंक्शन और इनके कंबाइंड फंक्शन को डायग्राम से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसमें हमने X एक्सिस पर Y लिया और जो है Y एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और हमने देखा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो 20 है, तो चाहे हमारी इनकम कितनी भी है, चाहे वो 0 है, चाहे वो हमारी 10 हो गई, चाहे 20, 30, 45 कुछ भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो I जो है वो 20 ही रहेगा। उसके बाद आ गया हमारा C फंक्शन। C फंक्शन में भी हमने X एक्सिस पर इनकम को लिया है और Y एक्सिस पर हमने कंजप्शन को लिया है। इसमें हमने देखा कि जब हमारी इनकम 0 होगी तो हमारा कंजप्शन जो है वो 30 होगा, और जैसे ही हमारी इनकम 0 से इंक्रीज़ होकर 20 हो गई तो कंजप्शन जो है वो 40 हो गया, और जैसे ही इनकम 20 से इंक्रीज़ होकर 40 हो गई तो हमारे जो कंजप्शन है वो 50 हो गया। उसके बाद जैसे ही हमारी इनकम 40 से इंक्रीज़ होकर 60 हो गई तो हमारा जो कंजप्शन है वो भी 60 हो गया। ठीक है जी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे जो है कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। और जब हमने Y जो इनकम वाला हमने डायग्राम बनाया जो 45 डिग्री की तरह जाता है, तो हम देखेंगे कि 60 जो है वो वाला लेवल है जहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, मतलब Y और इनकम Y जो है वहाँ पर बिल्कुल जो है कंजप्शन के इक्वल हो रहा है और 30 हो रहा है। ये स्टूडेंट्स, अब हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कंबाइन करेंगे। ठीक है जी, AD फंक्शन। यहाँ पर सबसे पहले हमने Y को लिया, Y 0, 20, 40, 60, 80, मतलब कि Y जो इंक्रीज़ होती जा रही है, और फिर हमने यहाँ पर कंजप्शन ले लिया 30, 40, 50, और फिर हमने ले लिया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इक्वल ही है चाहे इनकम कुछ भी है हमारी। उसके बाद हमारी AD जो है वो C प्लस I होती है, वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके आती है। तो और हमने ये देखा कि 100 जब हमारी इनकम हो जाती है तो उस टाइम जो है हमारी AD भी 100 है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वेयर Y इज इक्वल टू AD।
ये स्टूडेंट्स, अब हम सी और आई फंक्शन को जो है कंबाइन को एक डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस को पर जो है इनकम को दिखा दिया, वाई दिखा दिया, और वाई एक्सिस पर जो है हमने कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को दिखा दिया। और सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट जो हमारा 20 है, आई लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद जो है हम बनाएंगे सबसे पहले कंजप्शन। हम टेबल को देख देख कर जो है डॉट्स लगाकर ये हमारा जो है कंजप्शन वाली लाइन बन गई। उसके बाद जो है हमारी वाई जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसको चाहे हम जो हमें वाई दी हुई है टेबल में, हम उसकी हेल्प से डॉट्स बनाकर भी लाइन लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारी एडी जो हमारा कॉलम सी प्लस आई आया है, सी और आई दोनों को ऐड करके आया है, वो बना लेंगे। और तब हमने देखा कि ये वाला लेवल की 100 इनकम थी, वहाँ पर जो है हमारी हमारी इनकम भी 100 है, और उस पर जो है कंजप्शन भी 100 आ रहा है। ये स्टूडेंट, इसमें हमारे नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स इफ एएस इज ग्रेटर देन एडी। एएस मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है, वो अगर एडी से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। व्हेन एएस इज मोर देन एडी, supply of goods and services in the economy tends to exceed their demands. As a result, some of the goods would remain unsold. To clear unwanted stock, the producer would plan a cut in production. तो फिर क्या होगा, AS would reduce to become equal to AD. This is how AS adjusts itself to AD. Briefly, equilibrium is restored through a change in output or a change in Y. And what happens if AS lesser than AD? और तब क्या होगा जब AS जो है वो AD से कम रह जाएगी। When AS is lesser than AD, supply of goods and services in the economy tends to be lesser than their demand. The existing stock of the producer would be sold out. The producer would suffer the loss of unfulfilled demand. To rebuild the desired stock and avoid the loss of unfulfilled demand, the producer would plan greater production. AS would increase to become equal to AD. This is how AS converts with AD. This equilibrium is restored through a change in output or a change in Y. Yes students, now our next topic जो इसमें सेकेंड वाली अप्रोच दी हुई है एस एंड आई अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी, कि जब एस और आई हमें दी होगी तब इक्विलिब्रियम कैसे होगा वो हम दिखाएंगे, और इक्विलिब्रियम इंकर। सबसे पहले आएगा एस फंक्शन, और हमें खुद पता है कि एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, कि एस में और वाई में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। हाउएवर एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम एस कैन बी नेगेटिव, कि जब इनकम का बिल्कुल लोअर लेवल होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एस नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सी में भी ग्रेटर देन वाई। लेकिन इनकम के लोअर लेवल पर जो है कंजप्शन जरूर होगा, एस बिकम नेगेटिव टू बी एक्सटेंड सी greater than y. We are considered a straight line as function called linear function. And in I function, as regard I function, we are considered only autonomous. It is independent of the level of income. कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारा वो जो है इनकम के लेवल से फ्री होता है, वो बिल्कुल स्थिर रहेगा चाहे इनकम का कुछ भी लेवल हो। हमने खुद देखा है पिछले डायग्राम्स में कि इन्वेस्टमेंट अगर 20 है तो इनकम हमारी चाहे 0 है, चाहे 10, 20, 30 कुछ भी है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही जा रही है। और इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, इक्विलिब्रियम जीडीपी, यहाँ पर हमें इनकम दी हुई है, कंजप्शन दिया हुआ है, और ये हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जो 2020 ही है। तो हमने क्या किया कि जब हमें कंजप्शन भी दिया हुआ है और इनकम भी दिया हुआ है तो हमने सेविंग निकाली, और सेविंग का क्या फॉर्मूला है, वाई माइनस सी। इस वाई में से हमने सी को माइनस करते जाना है तो ये हमारे पास सेविंग आ जाएगी, और इसकी हेल्प से जो है हम डायग्राम भी दिखा देंगे। और इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम का ये वाला पॉइंट है जब हमारी इनकम 100 है तो उस लेवल पर जो है सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। और हम अप्रोच क्या कर रहे हैं, हम अप्रोच जो है एस और आई, एस आई मतलब कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच कर रहे हैं,
और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो गए। मतलब यहाँ इस लेवल पर जब इनकम 100 थी, यहाँ पर सेविंग भी 20 है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी 20 है। ये स्टूडेंट्स, ये जो हमने शेड्यूल बनाया है इसकी हेल्प से जो है हम इसे डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। और हमने डिफरेंस क्या देखा है कि जो हमारी सेविंग है वो नेगेटिव चली जाती है, ये हमने स्टार्टिंग में ही इस अप्रोच में किया है। ये -10, -20, -30 जा सकती है। और हमने एक्स एक्सिस पर इनकम को ले लिया और वाई एक्सिस पर जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को ले लिया। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 20 पर है हमारे, चाहे इनकम का कोई भी लेवल है। और हमारी जो है स्टार्टिंग में सेविंग माइनस में जा रही है, तो स्टार्टिंग में हमने माइनस पे लगा ली डॉट्स, और उसके बाद ये माइनस से होती होती पहले बिल्कुल ज़ीरो पर भी आई और फिर उसके बाद जो है पॉजिटिव वे में चली गई। और इक्विलिब्रियम का कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर जहाँ पर इनकम 100 है, यहाँ पर जो है सेविंग भी 20 है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी 20 है। ये स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स इफ एस ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगी तब क्या होगा। इन केस सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इट इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन अ फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज more than the rise in expenditure through I. Accordingly, aggregate expenditure in the economy would be lesser than what is needed to buy the planned output. Some output would remain unsold and producer will have undesired stock. To clear their stock, the producer would now plan lesser output. Lesser output would mean lesser income. Lesser income mean lesser saving. The process would continue till, और प्रोसेस जो है वहीं पर आ जाएगी जहाँ पर जो है एस हमने इन्वेस्टमेंट को जो है सेविंग के इक्वल करना था। एंड व्हाट हैपन इफ एस लेसर देन इन्वेस्टमेंट, कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होगी तब क्या होगा। इन केस saving is lesser than investment, it implies a situation when a fall in expenditure through S is lesser than the rise in expenditure through I. Accordingly, aggregate expenditure in the economy would be greater than what is required to buy the planned output. It is a situation of higher AD than AS. The producer would suffer the loss of unfulfilled demand. This will prompt the producer to plan higher output. Higher output would mean higher income, and higher income would mean higher saving. The process would continue till S is equal to I. Here again the equality between S and I is restored through change in the level of Y. ये स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है। We have seen how additional investment causes additional output in the economy. We have noted that increase in output income is many times more than the increase in investment. कि हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार जो है अतिरिक्त निवेश के कारण अतिरिक्त उत्पादन होता है, मतलब कि इनकम होती है। और हमने यह भी नोट किया है कि उत्पादन में होने वाली वृद्धि निवेश में होने वाली वृद्धि की तुलना में कई गुना अधिक होती है। और वह तत्व जिसके द्वारा उत्पादन आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक होती है उसे हम निवेश गुणक या उत्पादन गुणक कहलाता है। इट इज़ मेजर एज द रेशो बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि मल्टीप्लायर को हम कैसे डिनोट करेंगे, और ये जो है चेंज इन वाई, इनकम में होने वाले चेंजेस को इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस से हम डिवाइड करेंगे, या इनके बीच में रेशो को जो है हम के बोलेंगे, इसको हम मल्टीप्लायर बोलेंगे। एंड रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनमें क्या रिलेशनशिप होती है। के का ये फार्मूला भी है हमारे पास 1/1 माइनस एमपीसी। और अगर हमें एमपीसी दी हुई है 0.5 तो के हम कैसे निकालेंगे। के इज इक्वल टू, अब के का फॉर्मूला हमें पता है, अगर एमपीसी दी हुई है 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस 0.5 या 0.5 आ गया, तो हम यहाँ पर जो है हमारा मल्टीप्लायर 2 आ गया। नाउ फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर।
Multiplier action is forward when there is a multiple increase in income caused by an increase in investment. On the other hand, multiplier action is backward when there is a multiple decrease in income caused by decrease in investment. मतलब कि गुणक की प्रक्रिया अनुकूल तब होती है जब निवेश में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है, और इसके विपरीत जो है गुणक की प्रक्रिया प्रतिकूल मतलब कि बैकवर्ड तब होती है जब निवेश में होने वाली कमी के फलस्वरूप आय में कई गुना अधिक कमी होती है। तो इसको बोलेंगे हम बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई।